नवग्रहों का मंत्र भी है। हाँ जी। जैसे कि ओम ब्रह्मा मुरारी श्रीपुरांतकारी भानुः शशिभूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। मुश्किल होता है छोटी सी उम्र में आप एक ऐसे कार्य पे चल गए जहाँ पर पढ़ाई भी मुश्किल है, उसमें मन लगाना, फिर सीखना, कर्म कांड सीखा आपने, काम किया, लोगों की समस्याएं हल करी। ये जैसा बच्चों को घर में छोटी उम्र में जो संस्कार दिए जाते हैं उसी का फल है। हम जब छोटे हुआ करते तो हमें खाना तब मिला करता था जब हम हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। हमें किसी तरह के कोई राशि के नग लेने की या कोई बड़े महंगे उपाय करने की जरूरत नहीं है, हम मंत्रों से भी अपनी समस्या का हल कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे स्तुति है ये हैं। जी। भगवान भोलेनाथ की, जो लोग शनि की 7.5 से परेशान हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितम् अपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। किसी की कोई समस्या है तो अगर वो कर्म कांड के माध्यम से कोई क्रिया करता है तो उसमें एक रुद्र अभिषेक आता है। रुद्राभिषेक महादेव का अभिषेक होता ये है। मंदिर में ही होता है। ये मंदिर में ही होता है और आप चाहो तो घर में भी इसका एक ये विधान कर्म है। कांड का एक पार्ट है। एक नमस्कार, स्वागत है आप सब भाई बहनों का। आज हमारे साथ एक महान आचार्य जी जो पिछले 20 साल से ज्योतिष विद्या की सेवा कर रहे हैं। आज उनसे जानेंगे कि ज्योतिष विद्या में किस प्रकार से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। स्वागत है आचार्य जी आपका। राम राम। जी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य जी, बहुत सुना है आपके बारे में। जी एक मित्र हैं, अक्सर आपकी रोज चर्चा करते हैं। जी तो पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी आप कहाँ से हैं? जी मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हूँ। जी। आपने वैदिक ज्योतिष को क्यों चुना? वैदिक ज्योतिष को चूज़ करने का सबसे बड़ा कारण था कि हमें हमारे जो पूर्वज खानदान में जी। हमारे नाना जी, हमारे मामा जी, हमारे जितने भी कुल में जो हमारे बुजुर्ग थे जी। वो शुरू से ही इसी लाइन में थे। आप ब्राह्मण कुल से हैं? जी हाँ, ब्राह्मण कुल से। तो जैसे ही हमने 10th की पढ़ाई पूरी करी, जी। उसके बाद हमें हमारे पिताजी चंडीगढ़ ले आए। जी। यहाँ पर श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय अच्छा। चंडीगढ़ में जी। 5 वर्ष की शास्त्री की डिग्री उन्होंने हमसे 5 साल डिग्री करी आपने जी शास्त्री की। शास्त्री डिग्री। उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है? उसमें हमें वैदिक ज्योतिष, जी। कर्मकांड, जी। नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, हमें सारी प्रकार की विद्याओं का जो वर्णन है इन 5 साल की समय यात्रा में पढ़ाया जाता है। जो मैं आपसे अभी परिचय कर रहा था तो आपसे भी बात हुई, जैसे आपने बताया कि वैदिक ज्योतिष के अंदर कर्म कांड का बहुत ज़्यादा रोल होता है और आपने कर्म कांड के ऊपर काम किया है। जी आपकी एजुकेशन भी है और आप एक ऐसे कुल से हैं जहाँ पर आपको भगवान द्वारा मानव कल्याण के लिए भेजा जाता है। जी आज कई प्रकार के ज्योतिष हो चुके हैं, कई तरीके की विद्या हो गई है। आपने अपना जीवन समर्पित किया है ज्योतिषी को। जी आपने पढ़ाई करी, जी पढ़ाई करके आज आपको 20 साल हो गए काम करते हुए। जी आपसे जानना चाहूँगा, वैदिक ज्योतिष और बाकी की ज्योतिष क्रियाओं में क्या फ़र्क होता है? देखिए, जो वैदिक ज्योतिष है जी। ये वेदों में से निकली हुई है। जी। हमारे 4 वेद हैं, जी। ऋग्वेद, जी। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और 4 वेदों के 6 अंग हैं। जी। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। जिस तरह हमारा पूरा शरीर ढांचा है, जी। तो जिस तरह जो हम वेदों में छंद है, हाँ जी। छंद जो चलने का काम करते हैं, पैर, पाद कहा गया है, जी। उसी तरह ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। नेत्र है जी। नेत्र है, वेदों का नेत्र है। हमारे महर्षियों ने ये जो वरदान जी। मानव जीवन के लिए जो दिया है, ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम लोगों ने भारतवर्ष में जन्म लिया है। जी। और हमें
वेदों के ऊपर चर्चा करने का जो सौभाग्य मिल रहा है, जी ये इससे बड़ी अनुभूति और कोई नहीं हो सकती है। वेदों में हमारे पास ज्योतिष का वर्णन आता है, जैसे कि हमारे जीवन में जो नवग्रह हैं जी वो किस प्रकार से हमारे ऊपर प्रभावी होते हैं। जी हम बात करते हैं नवग्रहों की, जी तो नवग्रहों में सबसे बात आती है सूरज, जी चंद्र, जी मंगल, जी बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। राहु और केतु जो है ये ग्रह नहीं, ये बेसिकली सभी को पता भी होगा कि जब समुद्र मंथन में जी राक्षस ने अमृत पी लिया था, जी तो चंद्रमा के कहने पर भगवान विष्णु जी ने उसका सिर काट दिया था, जी तो उसका सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। ऊपर का हिस्सा राहु और नीचे का हिस्सा केतु। जो राक्षस ने अमृत पिया था वो राक्षस हमारे 8वें और 9वें ग्रह है एक तरह के, 8वें और 9वें ग्रह, और ये मतलब पृथ्वी और चंद्रमा की छाया भी। इसीलिए ये 2 ग्रह सबको तंग करते हैं। 2 ग्रह तंग करते हैं और ये हमारे जीवन में इनका बहुत प्रभाव है। ये नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। ये पॉजिटिव भी होते हैं, ये पॉजिटिव भी होते हैं। पॉजिटिव भी होते हैं। अगर मैं बात करूँ अपना ये केतु की बात करूँ, तो केतु क्या है? केतु निचला हिस्सा ये, इसमें दिमाग कम होता है, इसमें दिल से चलता है। जो लोग केतु ओरिएंटेड लोग होंगे, जिन लोगों के ऊपर केतु का प्रभाव होगा, वो दिल से ज़्यादा सोचने वाले होंगे, वो दिल से ज़्यादा सोचते होंगे। आपने 20 साल दे दिए एक विषय के ऊपर। अब 20 साल में आप लाखों लोगों को मिले होंगे, आपने लाखों कुंडलियां देखी होंगी। जी, क्या मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का? बिल्कुल पड़ता है। रिश्तों के ऊपर, कारोबार के ऊपर, देखिए स्वास्थ्य के ऊपर। जी, जब इंसान जन्म लेता है जी तो उस टाइम जो ग्रहों की जो स्थिति होती है, जी वहीं से ही ये इंसान की जो है वो यात्रा शुरू हो जाती है ग्रहों की। जी हमारी जन्म पत्री में 12 घर होते हैं, और 12 घरों में ही सब कुछ लिखा गया है। तन धन सहज सुहृत, पुत्र शत्रु, माया मृत्यु, धर्म कर्म आय व्यय, इन 12 घरों में ही आपको हर चीज़ का वर्णन मिल सकता है। अब मान लो कोई कहता है कि मेरा जी मैं सेहत मेरी कैसी रहेगी, ठीक नहीं है, शत्रु मेरे ज़्यादा होते हैं, छठे घर से चर्चा देखी जा सकती है उससे, छठे घर में उसमें हर आदमी का जीवन जो है इन 12 घरों के अंदर घिरा हुआ है। 12 घरों के अंदर पूरी की पूरी जो जर्नी है, लाइफ है, इन 12 घरों में है। आपको जो भी समस्या है, आप अपने घर में जाके देख सकते हैं कि उस घर के अंदर कौन सा ग्रह है, तो उससे आप अपना निवारण कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सही। ऐसा कि ज्योतिष तो एक अथाह महासागर है। जी ये जितना इसके ऊपर हम मतलब देखेंगे, ज्ञान में जाएंगे, जी तो वो हमारे लिए उतना ही कम है। बट बेसिक डिटेल कभी चेंज नहीं होती है, बेसिक नेचर ज्योतिष का सेम ही रहता है, वो वैसे ही साधारण शब्दों में समझूं तो 12 घर हैं। जी जी इन 12 घरों में हर किसी की जिंदगी का संपूर्ण ज्ञान है। बिल्कुल इन 12 घरों के अंदर आपके 9 ग्रह हैं। जी 9 ग्रह अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। जी जी उनका एक अलग से सिस्टम है जिससे आप ज्ञान लेते हैं, लोगों को देते हैं कि उसकी समस्या क्या है और उसका निवारण क्या है। बिल्कुल। उसमें यही देखा जाता है। अभी क्या है कि वैदिक ज्योतिष में ज़्यादातर जो उपाय बताए गए हैं वो मंत्रों से संबंधित हैं। जी जिस तरह भी मैं मतलब ध्यान करूँगा जी 2 मिनट का, जो भी हमें किसी भी मंत्र से हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हर समस्या का अलग मंत्र है, हर समस्या का मंत्र अलग है। कोई भी समस्या है तो हमें किसी तरह के कोई राशि के नग लेने की या कोई बड़े महंगे उपाय करने की जरूरत नहीं है। हम मंत्रों से भी अपनी समस्या का हल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मैं छोटा सा अगर आपको जैसे एक मंत्र बताइए आप। जैसे एक मंत्र है अपना, मैं स्तुति है ये जी भगवान भोलेनाथ की। जी जो लोग शनि की 6.5 से परेशान हैं, जी शनि से प्रभावी हैं, बहुत परेशान हो रखे हैं, चंद्रमा से भी परेशान हैं, जी तो आप मंदिर जाएं। जी सर्वप्रथम अपना वहाँ पर जाके आप गणेश भगवान जी के आगे कपूर को जगाएं जी और गणेश भगवान जी का मंत्र आप ध्यान करें वहाँ पर। जी ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। तो सर्वप्रथम आप भगवान गणेश जी को वहाँ पर प्रार्थना करिए। उसके बाद
भोलेनाथ जी का मंत्र, इसमें ये भगवान गणेश ये का गणेश मंत्र जी का था। मंत्र है। इस मंत्र से आप पहले गणेश महाराज को, गणेश भगवान को आप नमन करेंगे। स्तुति करें उनकी। उसके बाद आपको अब शिव जी का, जी, उसके वहाँ बाद भोलेनाथ जी का। भोलेनाथ का अब आपको मंत्र गाना ये है। मंत्र है, इसमें 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे। जो द्वादश द्वादश। द्वादश का मतलब है 12 ज्योतिर्लिंग। जी तो शास्त्रों में कहा गया कि जो भी 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है, जी उसके 7 जन्मों में जो किए हुए पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो शनि की साढ़सती क्या है? वो यही बताते हैं कि हमारे प्रारब्ध में जी जो हमने पिछले जन्मों में क्या क्या कर्म कर रखे हैं, या हमने मान लो 20 साल में क्या कर्म कर रखे हैं, अब उसका भुगतान करने का समय आ गया है। तो वो हम कैसे करेंगे? अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, भगवान भोलेनाथ जी के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें और मंदिर में जाकर के पंचामृत से स्नान करवाएं उनका, जी और स्तुति करें। जी ओम सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालमोङ्कारमलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं चोडाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये आपने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्तुति करी। स्तुति करने में ध्यान किया। जब अगर आप तो इसी से शनि की साढ़े सती का, इसी से शनि की साढ़े सती, इसी से ही आपका चंद्रमा जन्मपत्री में आपका खराब है, मान लो आपका सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जी जी ये करिए आप, जी। कहीं कुछ जाने की जरूरत सो नहीं किसी भी प्रकार की समस्या है उसका मंत्र उच्चारण से हल निकल सकता है। है। बिल्कुल निकल सकता है। मंत्रोच्चारण से आपका हर चीज़ का हल है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। मंत्रों में हर चीज़ है। वेदों से जो चीज़ निकली गई है वही वैदिक है। और वेदा में आप इतना सुर में मंत्र गा लेते हैं, हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमारे से पढ़ा नहीं जाता क्योंकि वो संस्कृत में होता है। जी, तो आपको ये सारा अभ्यास है। ये हमने जो गुरुकुल में जो अपने 7 वर्ष की जो तपस्या करी है, तो हमारा जो वहाँ जो समय, जो हमारा जो वहाँ की जो डिसिप्लिन लाइफ थी, वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग थी, जीरो थी। हमसे बाहर की दुनिया से हमारा कोई मतलब था नहीं। सुबह पूजा पाठ, दोपहर को मंदिर की सेवा, शाम को दोबारा पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण। अभी सबसे बड़ी बात अभी आपको बताऊं कि श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक हैं जिनको सुनने और श्रवण करने मात्र से ही आपकी आत्मिक शांति आपको इतनी मिलेगी। अगर जो इंसान खुद जिसकी लाइफ में आत्मिक शांति की कमी है, अगर वो करेगा, इन मंत्रों में से किसी एक मंत्र को उच्चारण करेगा, जी तो वो खुद महसूस करेगा। थोड़ा सा मैं आपको जी बताता हूँ। जी ओम परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम सधर्म आगताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाभयम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत एवं सततयुक्ताये भगतास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः मय्यावेशये मनो यमा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतासते मे युक्ततमा मताः सर्वधर्मान् परित्यज्य मां शरण एव व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि
अब अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्मान का मतलब ये होता है कि जिन सुखों के पीछे तू भाग रहा है उनको छोड़ करके तू मेरी शरण में आ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम शरण एव व्रज अहम त्वाम सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि। उन जो पाप तेरे को नजर आ रहे हैं, जो कष्ट तेरे को आ रहे हैं, उनसे मैं तेरे को निवारण करवा दूंगा। ये मंत्र भगवान खुद श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम आज आपको मिल रहे हैं। आज एस्ट्रोलॉजी में लोगों ने कारोबार बना लिया। जी मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजर हमें भगवान ने दिया है। जी उसके बाद के जो तरीके हैं, तौर तरीके, वो लोगों ने अपने हिसाब से उसको ठीक किया है। बिल्कुल। वैदिक ज्योतिष के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। अभी आपने बहुत अच्छे तरीके से मंत्र उच्चारण करके बताया हमें। कर्म का क्या महत्व होता है? कर्म का मतलब होता है कि हमें इस चीज़ का आभास होता है कि क्या चीज़ सही है कि गलत है, और फिर भी हम कर्म अच्छा या बुरा कर देते हैं। जी अगर हमारा कर्म सही होगा जी तो हमें ना ज़्यादा किसी पखंड में जाने की जरूरत पड़ेगी, जी ना किसी कष्ट में जाने की जरूरत पड़ेगी। कर्म है क्रियति इति कर्मा सा एव कर्मा। हमें जो हम जिस क्रिया को, जिस कार्य को हम करते हैं, वो कर्म के माध्यम से हमारे सामने आता है। जो रिश्ते लोगों के टूट जाते हैं, जो कारोबार नहीं चलते, जो समस्याएं आती हैं, ये सारियां समस्याएं इन 12 घरों से आती हैं। बिल्कुल 12 घरों से हम देख सकते हैं कि इसमें देखो हर कुंडली का, हर व्यक्ति का चार्ट अलग होगा, जी हर व्यक्ति की परेशानी अलग होगी। जी और यही ज्योतिष है कि हमने उसके बीच में ये चीज़ देखने की कहाँ से उसको प्रॉब्लम आ रही है। जी अब कुछ लोग होंगे जिनके लिए चंद्रमा बहुत अच्छा होगा, कुछ लोग होंगे जिनके चंद्रमा अच्छा नहीं होगा, कुछ लोग होंगे जिनके लिए सूरज अच्छा फल दे रहा होगा, कुछ होंगे जिनके सूरज अच्छा नहीं दे रहा होगा। यही चीज़ें हमें बीच में से देखनी होती हैं 12 घरों में से। अक्सर लोग, एक उपाय होता है, हर बंदा वही उपाय कर लेता है, तो हर किसी के लिए उपाय अलग होते हैं। हर किसी के लिए उपाय उसकी ज़रूरत के हिसाब से होगा। जो उसकी जन्म जी कुंडली है। बिल्कुल। अब मान लो किसी की सूरज की दशा चल रही है, मान लो किसी एक ने कहा था कि हमारी सूरज की दशा चल रही थी, तो हमें किसी मित्र ने बताया कि ये मैंने भी सूरज की दशा में उपाय किए तो ये कर ले, तो गलत था। हमें उसमें ये भी देखना है कि उसकी सूरज की स्थिति क्या है। अब शास्त्र कहते हैं कि पश्यन्ति सप्तमम शर्वे शनि जीव कुजादयः विशेष तस्त त्रिदश त्रिकोण चतुष्टमान। मतलब ग्रहों की दृष्टि जो है अलग अलग दी गई है। पश्यन्ति सप्तमम शर्वे शनि जीव कुजादयः, सभी ग्रह अपने घर से सातवें घर को देखते हैं, परंतु विशेषतश्च त्रिदश त्रिकोण चतुष्टमान, गुरु शनि और मंगल, इनको जो है अलग दृष्टियों का अधिकार है। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति की सूरज की दशा चल रही है, क्या उसका सूरज किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, क्या उसका सूरज खराब है, क्या सूर्य उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए सूर्य बली है नहीं है। तो ये सूरज का देखना पड़ता है। हमें जब सूरज की चर्चा चली है, तो सूरज क्या है कि हमारा सौर मंडल में ग्रहों में ही राजा है। जी तो जैसे ही सूरज की दशा आएगी, अगर आपका सूरज बली है, अगर सूरज आपका स्ट्रॉन्ग आपके लिए, आपकी जन्मपत्री में, तो जब जैसे ही सूरज की दशा जो आएगी, सूरज की 6 वर्ष की दशा होती है, जब इसका समय आता है, तो वो अपने आप ही आपके अंदर वो राजाओं वाले गुण पैदा हो जाएंगे। उस समय आपकी सोच, आपकी विचारधारा अपने आप ऐसे होने लग पड़ेगी जैसे आपको पता भी नहीं होगा कि कि कैसे हो गया है। कि आज से 6 महीने पहले जब मेरा कोई और ग्रह चल रहा था, अब जैसे सूरज है तो मेरा चाल चलन, मेरा बात करने का तरीका, मेरा समाज में रहने का तरीका सब बदल रहा है। तो वो सूरज क्या है? नेता है, सूरज राजा है। सूरज से हम क्या क्या देखते हैं? सूरज से हम देखते हैं हड्डियाँ देखते हैं, सूरज से हम दवाइयाँ को देखते हैं। सूरज अगर आपका जन्म पत्र में खराब होगा तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। जिसका सूरज खराब होगा उसको नेत्र रोग हो सकता है, और जिसका सूरज अच्छा होगा उसको फिर राजाओं वाले गुण, राजाओं वाले योग मिलेगा, राजाओं का फल मिलेगा। और इसके अगर उपाय की बात करें तो मान लो किसी का सूरज अपना अच्छा है तो उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, जी तो उसके लिए सबसे बढ़िया कि अपना वो लाल गाय की सेवा करे। लाल गाय की लाल सेवा। गाय की सेवा करे। लाल गाय की सेवा करोगे तो मैं कह रहा हूँ कि वो खुद महसूस करेगा कि उसने क्या पाया है। किसी के ग्रह खराब हैं, उसके विपरीत हैं, क्या उन ग्रहों को ठीक भी किया जा सकता है? जिसके ग्रह खराब हैं जी उनको ठीक तो वो नहीं होंगे, पर उनको
पूजा पाठ उनका प्रभाव कम कर प्रभाव के माध्यम से हम उसको कम कर सकते हैं। जी, अब जो चीज़ है वो तो हो नहीं, उसको कोई रोक नहीं सकता है। नहीं रोक सकता। पर क्या जिस समय जो समय वो आपका जो चल रहा है, आप उसको फेस कैसे कर रहे हो? मान लो सूरज की दिशा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर वो खराब है तो जब आप उपाय करोगे तो आपको वो महसूस ही तो नहीं आपको होगा। लाल गाय की सेवा करनी है। लाल गाय की सेवा करें आप। हमारा काम है लोगों को विदेश में भेजना। जी, जो विदेश भेजने का व्यापार है, जो लोग विदेश जाते हैं, वो कौन से ग्रह से आता है? वो तो जन्मपत्री में देखना पड़ेगा 12वां घर। 12वें घर के। 12वां घर से देखना पड़ेगा। उसके बाद ये भी देखना पड़ता है कि 12वें घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। उसकी वहां से आपको पता चलेगा कि इसका योग है या नहीं है। नहीं है। और उससे ये भी देखा जाता है कई बार कि क्या जो ग्रह है, जिस करंट ग्रह की दशा चल रही है, जी, क्या उसका 12वें घर से कोई संबंध है कि नहीं है, या उसकी दृष्टि 12वें घर में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है। अभी इसमें तो बाहर जाने के लिए एक नहीं बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती हैं। पर 12वें घर का 12वां भाव आपके लिए कितना फेवर में है, ये बेसिक पॉइंट रहेगा विदेश यात्रा के लिए। सो जीवन में जो भी आपके घटित हो रही हैं सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें आपकी जन्म कुंडली से आती हैं। जी, ब्रह्मांड में जो ग्रह गोचर में जिस भाव में ग्रह घूम रहे हैं, जी, उसी के अकॉर्डिंग सारी घटनाएं घटती हैं। तो वही चलता है, उसी हिसाब से होता है सब कुछ। कर्म कांड क्या होता है? कर्म कांड हमें जो ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया वो वरदान है कि हम पूजा पाठ के माध्यम से लोगों को भला कर सकते हैं। पूजा पाठ के माध्यम से ग्रहों की शांति कर सकते हैं। एक पूजा हम लोग अपने घर पे करते हैं, रोज सुबह नहा के जी, हम लोग मंदिर में अपने बैठ के भगवान का नाम लेते हैं। एक पूजा हम मंदिर में जाके करते हैं, दोनों में क्या फर्क होता है? एक पूजा हम घर में कर रहे हैं, वो हमारा अपना इष्ट देव है, हम जिनकी पूजा करते हैं वो हम अपना कर रहे हैं अपनी मर्जी से, ताकि हमें भगवान से प्रेम है, हाँ, ठीक है। भगवान की भक्ति चाहते हैं, हम करें। मंदिर में जाके आप जो करवा रहे हैं, आपकी जो ग्रहों की जो स्थिति है, आपके ग्रहों का जो आप टाला करवाते हो, ग्रहों का या कोई उपाय करते हैं, ग्रहों की किसी यथा संख्या उनका जप करने का हवन करवाते हो, तो वो मंदिर में भी करवाते हो, आपको घर में भी हो सकता है। ये दो चीज़ें हैं। मंदिर में पूजा करवाना तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि मंदिर में जाके भी करवा रहे हैं। पर मंदिर में पूजा किस विषय में पर करवा रहे हैं वो एक अलग टॉपिक का विषय है। मंदिर में एक विधि के विधान के हिसाब से होती है, घर पे आदमी अपने हिसाब से कर लेता है। हाँ, मंदिर में इसलिए हो जाता है बिकॉज मंदिर में हमारा पूरा वहाँ पर माहौल वैसे बना होता है। मंदिर में पूरे हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान होता है। वहाँ पर सभी जितने भी हमारे देव हैं उनकी मूर्तियाँ हैं, और हर चीज़ जो मंदिर में जो पुरोहित हैं, जो पंडित जी हैं, तो वो वहाँ मंदिर में उस तरीके से करवा देते हैं जैसा मतलब लोग एक्सपेक्ट करते हैं। कई बार लोगों का समय ही नहीं होता घर में। अगर कर्मकांड तो घर में भी करवा सकते हो आप, पूजा पाठ आप घर में भी करवा सकते हो, ऐसे नहीं घर में नहीं करवा सकते। घर आप मंदिर से पुरोहित को बुलाइए, आप पंडित जी को बुलाइए, घर में भी कर्मकांड हो सकता है। अक्सर कर्म कांड का जब नाम आता है तो लोगों को लगता है ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। एक साधारण आदमी जिसका जीवन ठीक नहीं चल रहा, जो बहुत सारे नेगेटिव एनर्जियों से प्रभावित है, वो कर्म कांड के माध्यम से अपना जीवन ठीक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कर्मकांड में हमारे बहुत कुछ आता है। प्रैक्टिकली बताइए क्या क्या होता है? कर्मकांड छोटा सा अगर मैं बात करूँ तो कि जी। जैसे हम महादेव रुद्राभिषेक की पूजा करते हैं, जी, तो ये कर्मकांड का ही पार्ट है, ये सिखाया जाता है। रुद्राभिषेक। ये रुद्र अष्ट अध्यायी, मतलब 8 अध्यायों का वर्णन, 8 अध्यायों में जो अपना किसी जो की कोई समस्या है तो अगर वो कर्म कांड के माध्यम से कोई क्रिया करता है तो उसमें एक रुद्र अभिषेक आता है। रुद्राभिषेक महादेव रुद्र, का अभिषेक ये होता ये है। मंदिर में ही होता है? ये मंदिर में ही होता है, और आप चाहो तो घर में भी इसका एक ये विधान कर्म है, कांड का एक पार्ट है, एक पार्ट है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक। जी, रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एक मंत्र जी, महादेव का जी, गा के सुनाता हूँ। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैखवे नमः जाते रुद्र शिवा तनूर्घोरा पाप काशनी तया नस्तन्वा शंतमया गिरिशंताभिजाकशी। तो ये छोटा सा एक मंत्र का उच्चारण जो उसका पाठ है कर्मकांड ये का। भगवान शिव का मंत्र है भगवान भोलेनाथ जो के लिए। अभिषेक रुद्राभिषेक के समय गाया जी जाता है। जी। जी, तो उसके मंत्रों में उसी में से एक मंत्र, छोटा सा मंत्र है। ऐसी और कर्म कांड में क्या क्या होता है? कर्मकांड में देखिए आपका नवग्रह पूजन। जी, तो नवग्रह पूजन के लिए
जैसे हम सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु की पूजा करवाते हैं। जी जो लोग अपने अगर वार्षिक समय में या किसी भी समय में अगर मान लो नवग्रहों की पूजन नहीं करवा सकते हैं, वो मंदिर में जाएं और महादेव के सामने महाप्रभु महादेव जी के आगे खड़े हो जाएं। ये अपना उनके हाथों में संकल्प लें, चावल फूल और अपना शहद हाथ में रख के नवग्रहों का उच्चारण करना है मंत्र के साथ। नवग्रहों का एक पर्टिकुलर इकट्ठा मंत्र भी है। नवग्रहों का मंत्र भी है। हाँ जी जैसे कि ओम ब्रह्मा मुरारी श्रीपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। तो ये 7 जो हमारे नवग्रह हैं शांति को, आपने एक मंत्र के अंदर ही सारे नवग्रह की पूजा हो गई। आप नवग्रह की पूजा होगी एक मंत्र में। शॉर्टकट हो गया एक तरह का। हाँ शॉर्टकट हो गया। अगर जिसके पास समय नहीं है, जिसके पास समय नहीं है वो एक मंत्र से अपनी दुविधा में से निकल सकता है। बिल्कुल निकल सकता है मंत्र से। मान लो कभी समय नहीं था, कुछ नहीं करना है, मंत्र में मानसिक संकल्प कर लीजिए, कुछ भी नहीं, हाथ में जल लेकर के नवग्रह मंत्र को उच्चारण कर लीजिए, बस भगवान महादेव के ऊपर रख दीजिए आप। जो लोग आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है, कारोबार ठीक नहीं चल रहा, हम अक्सर दिवाली पे देखते लोग दिवाली पे माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जी सो कर्मकांड में हम ऐसी पूजा भी होती है। बिल्कुल, माँ लक्ष्मी की पूजा भी होती है, रुद्राभिषेक भी होता है, नवग्रह पूजन भी होता है, शतचंडी का पाठ भी होता है, माँ दुर्गा का पाठ भी होता है। तो बहुत मतलब इसमें जैसे शनि की 7.5 होती है, तो शनि भगवान की भी पूजा होती है ऐसे। शनिदेव की पूजा होती है, बिल्कुल पूजा होती है। जो भी किसी ग्रह से पीड़ित है वो कर्म कांड के माध्यम से अपनी समस्या का निवारण कर सकता है। सूरज की दशा चल रही है, सूरज अगर आपका सपोर्ट नहीं करे तो सूरज के मंत्रों को जप होकर उनका हवन होता है। चंद्रमा का भी, मंगल का भी, बुध का भी, शुक्र का भी, शनि का भी, राहु का भी, केतु का भी, सभी का होता है। ये देखनी पड़ती है स्थिति की, जन्मपत्री में आपको पूजा की जरूरत उसमें किस वेश में है। अगर आपको किसी की समस्या का निवारण करना हो जी तो आप उसको एक मंत्र भी दे सकते हैं, जिससे वो मंत्र जप करके अपनी समस्या से ठीक हो सकता है। जी हाँ, वो जैसे कोई आता था हम उनको अलग से मतलब बता टोटल सकते कितनी प्रकार के मंत्र होते हैं? हैं। मंत्र तो हमारे हजारों में है, और मंत्र वैदिक मंत्र हैं, हजारों मंत्र हैं। हजारों मंत्र हैं। तो मंत्र भी मैंने सुना कई प्रकार के मंत्र होते हैं। एक मंत्र के कितने प्रकार होते हैं? एक वैदिक मंत्र है जी। एक बीज मंत्र है और एक तांत्रिक मंत्र है। तीनों मंत्रों में क्या फर्क होता है? वैदिक मंत्र में जैसे हमारे वैदिक जो विधि विधान से जो हम कर सकते हों, विधि विधान से जो जिस मंत्र का हम, या मान लो किसी पंडित जी को, ब्राह्मण को बुला करके आपने प्रॉपरली पूजा करवा ली, तो वैदिक मंत्रों के थ्रू आप कर सकते हो। जी। बीज मंत्र का प्रयोग आप वहाँ पर कर सकते हो। मान लो अगर आपको खुद ही किसी मंत्र का जप करना है, जैसे कि आपने सूरज को अर्घ देना है, जी। तो उस केस में आपको बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जी। जैसे कि ओम घृणी सूर्याय नमः बीज मंत्र है। ओम घृणी सूर्याय नमः, तो इस मंत्र को, ये बीज मंत्र है। बीज मंत्र। और इसी का वैदिक मंत्र क्या होगा? हर ही ओमा कृष्णे रजसा वर्तमानो निवेश्यन मृतम मृतंच हिरण्ययेन सवितार्थेना देव याति भुवनानि पश्यन्न। ये मुश्किल है, हर आदमी नहीं कर हर सकता। नहीं कर पाएगा। तो ये इसके लिए शास्त्री जी करेंगे या पुरोहित होएंगे वो करेंगे। जी जी। और तीसरा मंत्र कौन सा होता है? तांत्रिक मंत्र वो क्या होता है? वो होता है कि जब हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती कोई चीज़ अपने पास लाना चाहते हैं, या मान लो किसी की जो प्रकृति के खिलाफ जा करके, या कोई ज़बरदस्ती जिस चीज़ को हम किसी तंत्र देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसा भी होता है? ऐसे होता है। तो उस केस में ऐसे मंत्रों का उच्चारण होता है, ऐसे मंत्रों का पाठ होता है। वो मंत्रों से काम हो जाता है? देखिए वो गलत प्रक्रिया है। वो आजकल समाज में ऐसा बहुत कुछ देखा जा रहा है हाँ, कि लोग कहते हैं जी मैं वशीकरण कर दूंगा, मैं उल्टा सीधा करके कुछ पुठा कर दूंगा, सीधा कर दूंगा। ऐसा होता है? ऐसा हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसा होता है, पर होता ऐसा है, कोई but- ही है, कोई ऐसा विद्वान होगा, तो उसका भी नेगेटिव असर मिलेगा। उसका नेगेटिव असर मिलेगा। कर्म तो भोगना ही पड़ेगा जब आप किसी के साथ गलत करोगे तो मैं अक्सर शनि भगवान के मंदिर जाता हूँ। मुझे 20, 25, 30 साल हो गया शनि मंदिर जाते हुए। तो मुझे नहीं पता मंत्र क्या होता है, बट जितने मंत्र मुझे याद हैं, मैं शनिवार जब जाता हूँ, मैं भगवान को जब नमस्कार करता हूँ तो मैं उसमें बोलता हूँ ओम शम शनिश्चराय नमः। जी। एक मंत्र मुझे ये याद है। एक दूसरा मंत्र मैं गाता हूँ वहाँ जाके, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्कंड तम नमामि शमोच्चरा। एक तीसरा मंत्र होता है ओम शम शनिश्चराय नमः।
ओम शनिश्चर, ये मैंने 4 मंत्र गा दिए। ये चारों मंत्र क्या है? अलग अलग प्रक्रिया अलग है अलग सब? हैं। आप किसी भी एक मंत्र को अगर आपने खुद करना है, जी जी। खुद अगर आप करोगे तो आप जो करते अच्छी बात है, बट बीज मंत्र को पकड़ लीजिए आप। अच्छा, इनमें बीज मंत्र अलग होते हाँ हैं? जी, बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह ओम शनिश्चराय प्राम नमः। प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, नमः, ये बीज मंत्र है। ये आप मंत्र का सो आपको। जो लोगों को उच्चारण करना है बीज मंत्र का करना है। हाँ, लोग जो है खुद जो करें वो बीज मंत्र का करें। और जब कोई पंडित जी या कोई ब्राह्मण आपके घर में आता है तो वैदिक तो से। वैदिक मंत्र से ही करवाएं आप, तो तांत्रिक मंत्र कभी नहीं यूज करना। नहीं यूज करें। वो चीज़ अलग है। उसको दुनिया में आजकल बहुत शॉर्टकट अपनाए जा रहे हैं, बट शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं होता है। जी। जो विधि है, जो विधान है, उसके ही स्वरूप चलेंगे तो ज़िंदगी आसान रहेगी। जैसे आपने बताया हजारों मंत्र हैं, जी सो हर किसी ने जो मंत्र जपना है समस्या से हल लेने के, तो उसकी कुंडली के आधार पे होगा। वो कुंडली के आधार पे होता है। जैसे 12 घर हैं तो 12 घरों में हर किसी के लिए अलग मंत्र है। हर किसी के लिए अलग मंत्र रहेगा। हर किसी के लिए अलग मंत्र रहेगा उसकी जन्मपत्री की स्थिति के हिसाब से। अगर उसकी जन्मपत्री उसको ये बोल रही है कि हाँ, तो आपको उस पर्टिकुलर जो ये अपना जातक है उसको इस मंत्र का जप करने की ज़रूरत है, तो वो उस मंत्र का जप करने से ही वो फल पा सकता है। उसको ना तो किसी क्या बोलते हैं, ना कोई नग डालने की ज़रूरत है, ना कोई और कोई मतलब दान पुण्य या प्रवाहित करने वाली चीज़ों को करने की जरूरत है। मंत्र से ही आप कर सकते ये उसी प्रकार नहीं, जब हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, हो। जी डॉक्टर साहब ने आपके सारे मीटर लगा के चेक करा, आपको बुखार भी है, आपको खांसी भी है, आपको शुगर भी है, जी तो वो आपको 3 तरह की दवाइयाँ देते हैं। जी जी एक गोली बड़ी डाल देते हैं, एक छोटी डाल देते हैं, कैप्सूल डाल देते हैं। बिल्कुल तो आपका कार्य भी कुछ ऐसा ही है बिल्कुल। कि अगर आपके पास आदमी आता है, पहले आप उसको टेस्ट करते हैं, जी जी उसके टेस्ट करके चेक करते हैं इसको समस्या क्या है, बिल्कुल फिर आप देखते हैं इसके कौन से ग्रहों की पूजा है, कौन से मंत्र इसको दे सकते हैं जिससे इसको आराम मिलेगा। बिल्कुल। ये उसी प्रकार है। जी बिल्कुल उसी प्रकार है। और इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए आजकल मार्केट में आप देखोगे तो बहुत पुस्तकें मिल जाएंगी जी। और बहुत पुस्तकों में बहुत मंत्र भी लिखे होते हाँ हैं, जी, बिल्कुल। पर कोई भी मंत्र ऐसे काम नहीं करेगा जब तक कोई भी मंत्र गुरु मुख से नहीं निकला गया हो। जब गुरु ने अच्छा, आपको गुरु मंत्र ना चाहिए दिया हो। आपको, आप ऐसे किताब में से मंत्र पढ़ के नहीं कर सकते। नहीं अब ऐसे कोई भी मंत्र पढ़ लेगा कि ये मंत्र पढ़ने से जी ये हो जाएगा, कभी वो मंत्र काम करेगा नहीं। जब आप किसी पढ़ाई करते हो या किसी विद्वान से अगर आप मंत्र लेते हो तो वो मंत्र तभी असर करता है, ऐसे वो कभी करेगा नहीं वो। हमें भी गुरुजनों ने अपना इतने वर्ष 7 वर्ष की तपस्या में जो मंत्र पढ़ाए हैं, सिखाए हैं, जो उनको उच्चारण करना सिखाया है, तो वो तभी हम आज लोगों को बता पाते हैं कि आप इस मंत्र का जप करो तो वो असर करेगा। आजकल के एस्ट्रोलॉजर को मंत्र खुद को पढ़ना नहीं आता जी और आप मंत्र गा रहे हैं, जी। तो ये सारी शिक्षा आपको कहाँ से मिली? ये हमारे जो गुरुजन थे जी। तो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर था और वो सभी बच्चों के ऊपर, सभी जितने शास्त्री भाई लोग मतलब हमारे साथ जो पढ़ाई करते थे तो उनके ऊपर रहता था। तो हमारी क्लास लगती थी और उसमें हमें पढ़ाया जाता था कि मंत्रों को। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी प्रतियोगिताएं हुआ करती थी। अगर आप आज से अपना मैं लगभग 15 साल पुरानी अगर आप प्रतियोगिताओं का निकालोगे हिस्सा, तो हमारे जो सनातन धर्म से संस्कृत महाविद्यालय चंडीगढ़ में है, तो आज भी वहाँ पर नाम मतलब है कि जिन बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया है, मतलब भाग लिया है, तो कोई प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तो ऐसे बहुत प्रतियोगिताएं हुआ करती थी हमारी। आपको बचपन में ही था कि मैंने शास्त्री की डिग्री करनी? ये मतलब बचपन से ही था। मतलब अब हमारी पीढ़ी जो हमारे अपने पूर्वजों के हिसाब से, पूर्वजों के वही अपना जब आपकी खेलने की उम्र थी या जैसे आपके साथी साथ के रहने वाले, आप वो चीज़ें छोड़ के आप सनातन विद्या में आए आप? बिल्कुल। अब आपको मैं देखिए अब क्या था कि हम जो छोटे बहुत मुश्किल होता है, छोटी सी उम्र में आप एक ऐसे कार्य पे चल गए जहाँ पर पढ़ाई भी मुश्किल है, उसमें मन लगाना, फिर सीखना, कर्म कांड सीखा आपने, काम किया, लोगों की समस्याएं हल करी। ये जैसा बच्चों को घर में छोटी उम्र में जो संस्कार दिए जाते हैं उसी का फल है। हम जब छोटे हुआ करते तो हमें खाना तब मिला करता था जब हम हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। अच्छा, ये ब्लड में है आपके? ब्लड में। तो हमारे यहाँ पर था कि कोई भी होता आपको खाना नहीं मिलता था नहीं मिलता था जब तक आपने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी? हनुमान चालीसा नहीं करी। और जब तक जैसे हमने पूरा पूजा पाठ कर लिया, उसके शंख ध्वनि होती थी, शंख ध्वनि होगी तो हमें घर पे से हम अपना हमारे जॉइंट फैमिली सो आज जो आप हैं ये आप बचपन से ही ऐसे हैं, बचपन से ही है बनाया गया आपको इस बनाया गया। मुताबिक? बिल्कुल। मतलब ऐसा था कि हमें कल्चर ही वैसा मिला, हमें अपना वो जिसे कहते हैं ना कि हमें संस्कार वैसे मिले, हमें माहौल वैसा मिला। हम कहीं भी जाते थे मतलब बिना मंदिर बिना पूजा किए कुछ मतलब जाना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। आप जब समाज में देखते हैं लोग, कोई मीट खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई मदिरा का सेवन कर रहा है, आपको नहीं कभी उन चीज़ों ने खींचा अपनी तरफ? ये
क्या है कि एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि आप किस माहौल में रहे हो आप, या आपको ज्ञान कितना किन चीज़ों का। अगर हम जिस चीज़ का या मान लो गलत चीज़ों का सेवन करेंगे जी तो इसका फल, इसका जो असर पड़ेगा हमारे मन के ऊपर पड़ेगा, और मन के बाद इसका फर्क हमारी बुद्धि भी पड़ेगा। तो ये कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। अगर हमने अपने मन को ही खराब कर लिया तो हम अच्छी विचारधारा कहाँ से लाएंगे। और मन जो है चंद्रमा का कारक है। ज्योतिष में भी यही कहा गया है कि ज्योतिष जो है अपना, चंद्रमा जो है ज्योतिष में आधार माना गया है। तो चंद्रमा को देख करके सारी प्रेडिक्शंस होती हैं। तो जैसा आप खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। अब अगर आप जितना सात्विक अपने आप को रखोगे, आपकी विचारधारा, आपकी बुद्धि उतना ही जल्दी, उतनी ही तेज़ी से काम करना स्टार्ट करेगी। मैं धन्य हो गया आज आपके साथ बैठ के। मैं चाहूँगा ऐसी शिक्षा हर हिंदू बंदे को, हर सनातनी को होनी चाहिए। आज हमारे धर्म से लोग टूट के और धर्मों में जा रहे हैं। लोगों ने मीट, अंडा, शराब को रूटीन बना लिया अपनी। ये आप जिस पद्धति से लोगों को समझा रहे हैं, जैसे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, आपके जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है देश को, धर्म को। आप ये श्रेय किसको देते हैं? बचपन में आपने इतनी सारी चीज़ें सीख ली, आपको बिना रोटी खाने के लिए भी आपको हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ी। जी जी शुरू से ही आप सात्विक ये हैं। शिक्षा, ये श्रेय किसको जाएगा सारा? ये हमारे माता पिता को, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। ये पिताजी का शुरू से डर था आपको? हाँ, डर था उनका। पहले तो डर ही होगा ना? डर ही होता था। पहले तो हम डर से करते थे। हाँ, कई बार बचपन में ऐसा भी हुआ करता था कि कई बार मन नहीं हुआ करता था। बट जैसे जैसे हमें मतलब समझ आई तो हमें याद आने लगा कि नहीं, हमारे पिताजी बाकी कि उनको तो हम ऋण चुका नहीं सकते। उन्होंने कैसे हमें विद्या में दी है, कैसे पढ़ाई है। तो मैं चाहूँगा हर हिंदू आदमी को प्रेरणा लेनी चाहिए आपसे कि अपने बच्चों को कम से कम ऐसे संस्कार दे। जी, ये नियम होना चाहिए हर घर में कि जब तक आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको खाना नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, ये ऐसा रूल। ऐसे और कौन कौन से नियम थे आपके घर में? ऐसे हमारा हर सोमवार को, जैसे कि मान लो हमारे अभी हमारा वहाँ मंदिर है गांव में, बिल्केश्वर महादेव। जी तो हर सोमवार को हम, अब 3 भाई हैं, मेरे ताया का लड़का, मेरा बड़ा भाई। जी तो हमारा क्या होता था कि सोमवार के दिन हमें स्कूल जाने से पहले, जब हम पढ़ते थे 4वीं 5वीं क्लास में, तो हमें मंदिर जाना होता था। और हाथ में लोटे में दूध के साथ हमें पंचामृत की कटोरी दी जाती थी कि ये आपने मंदिर में चढ़ा के आना है। हर सोमवार को मंदिर जाना जरूरी है। जरूरी है। हालांकि कई हम उस टाइम, आपको महाकाल पे जाना है, जी, महादेव के बारे में महादेव के पास जाना है, उनको नमन करके फिर हमें अपना दिन उनको दिन प्रणाम। शुरू करना है। जी, तो हमारे मतलब माता जी कहते कि पहले मंदिर में जाओ, फिर आप हमारे पास आना, पहले हमारे पास मिलना भी। तो ये इस तरह के नियम थे हमारे कि माँ बाप की शिक्षा थी कि पहले आज भगवान इस के- पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सनातनी भाइयों को कुछ नियम देने चाहूँगा जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। पहला नियम कि हनुमान चालीसा को आपको पढ़ना है, उसके बाद खाना खाना है। बिल्कुल सही। दूसरा नियम, हर सोमवार को आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, भगवान को जल अर्पित करना है, नमन करना है, फिर अपना कार्य शुरू करना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ऐसे कोई संस्कार जो आप चाहें बच्चों को देने चाहिए हमें? मैं यही कहूँगा कि श्रीमद् भगवत गीता हमारे पास एक बहुत बड़ा अमृत है, जी जो भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के समय अर्जुन को दिया था। जी मैं ये कहता हूँ कि अगर आज के बच्चे प्रतिदिन अगर एक भी श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का पढ़ें जी तो ये हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जी हमारे गुरुजी चंडीगढ़ में हुआ करते थे, जी तो हमारी प्रतियोगिताएं हुआ करती थी जी श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों के ऊपर, जी कि ये बच्चा आज श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय बोलेगा, ये बच्चा 12वां अध्याय बोलेगा। याद होता था आप लोगों याद को? कंठस्थ याद हुआ करते थे। बिल्कुल, अभी जैसा मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल हाँ। 12वें अध्याय का, तो ये आपको बचपन से ही याद है चीज़ें? बचपन से ही है। तो श्री भगवान वाच एवं सतत युक्त ये भक्तास्तव परिपास्ते ये चाप्य अक्षरम व्यक्तम तेषाम की योग वित्तमः। ये हमें गुरु जी ने वहाँ यार आपकी तो उम्र भी कुछ नहीं है, तो आप तो संस्कृत ऐसे बोल रहे हैं जैसे शुरू में ही, बचपन में ही आप संस्कृत बोलते आए हैं। ये वही एक कृपा है, प्रभु कृपा है। और नहीं, मैंने नहीं देखे ऐसे लोग, नहीं होते। ये कहीं जितने पुरोहित लोग देखते हैं, लोग मजबूरी के इस धंधे में आते हैं। आपने खुद चूज करा ये विषय। ये विषय देखिए, हमने हमारे जो हमारे बच्चों को माता- पूछते हैं बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे? कोई आदमी ये थोड़ी बोलता है कि मैं कर्म कांड करूंगा या मैं ज्योतिषी बनूंगा। तो डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा।
बिल्कुल, देखिए यही तो बहुत चीज़। कम लोग हैं सनातनी लोग जो अपने बच्चे को चाहेंगे कि उनका बच्चा कर्मकांड सीखे। देखिए हमारे जो ख़ानदान में हमारे जो दादा परदादा जो हमारे पिताजी हैं, तो उन्होंने देखा था कि हमारे इस सनातन धर्म की जो कीमत है वो क्या है, क्या कीमत है इसकी। जी, उनके जो मेरे दादाजी थे, मैं छोटी सी बात बताऊं कि उनके सामने एक बार ऐसी घटना घटी कि उनके सामने आज से मतलब सन 1955 की बात है, जो मेरे पिताजी बताते हैं कि उनके सामने एक व्यक्ति आया, तो पैसों से भरा हुआ बैग वो वहाँ पर रख के भूल गया। मेरे दादाजी वहीं पर थे, जी, तो उन्होंने देखा बैग पड़ा, उन्होंने उतनी इसको तवज्जो नहीं दी पैसे को, उन्होंने उस बोरे को उठाया और वहाँ टांग दिया, जब जो आएगा दे देंगे उसको। और जिसका जो बैग था वो था अफ़गानिस्तान से, जी, पैसों का व्यक्ति, बड़ी अमृतसर की बात है, हमारे दादाजी वहाँ पर थे उस टाइम। तो पूरी मार्केट में मतलब शोर मच गया कि इनके पैसे गायब हो गए। तो दादाजी ने कहा हाँ पैसे ही हैं, क्या हुआ, पैसे हैं, हाँ कोई रखे हैं संभाल के ले जाओ। तो उन्होंने वो पूरे जो बैग था वो पूरे उनको देने की कोशिश करी कि आप लीजिए। और उस समय पैसे की वैल्यू कितनी हुआ करती जी, थी जी, वो बहुत पहले दुनिया थी। जानती। तो उन्होंने नहीं लिए। उन्होंने कहा कि जिनका जो बैग था, उन्होंने कहा पैसे क्यों नहीं लिए। वो कहते कि मेरे जो पैसा है वो मेरे बच्चे हैं, इनके अंदर जो संस्कार हैं वही मेरा धन है। जिस दिन मेरे बच्चे, जिस दिन मेरे बच्चों की जो पीढ़ी है जो संस्कार की तरफ चलेगी, जी, तो मुझे इससे बड़ा कोई धन नहीं चाहिए। तो ये उनकी ही शिक्षा कहीं ना कहीं थी जो हमें इस मार्ग पर लेके आई है। तो यही है कि अपना सनातन धर्म का मतलब है कि शाश्वत इति धर्मा, सबसे जो प्राचीन धर्म है वो सनातन ही है। जी। और जितना हम इसको पढ़ेंगे, जितना इसको हम ठिठोलेंगे, जितना जानेंगे, हमारे लिए हर बार नई बात सामने आएगी। आज मेरे पास समय कम है, हम दोबारा बुलाएंगे आपको, आपसे बहुत सारी चीज़ें जानेंगे जी कि कैसे आप ज्योतिष के माध्यम से लोगों का निवारण कर सकते हैं। जी जाते जाते आपसे कुछ ज्ञान चाहूँगा कि आजकल प्रचलित बहुत हो गया कि लोग गलत तरीके से लोगों को गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। लोग कर्म कांड की तरफ ना जाके तंत्रों के माध्यम से लोगों को गलत सलाह देते हैं। आजकल मैं भी कोशिश करता हूँ कि मुझे भी कोई समस्या है तो उसका हल मैं मंदिर से निकालूं, ना कि और कहीं गलत लोगों के पास जाऊं। बिल्कुल, मेरा मन बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है गौशाला के साथ, क्या बात। तो मैं चाहूँगा कि आप गौ माता के विषय में कुछ बताइए। देखिए गौ माता, गौशाला जो भी हम डेली सुनते हैं, जी, क्या ज्योतिष में महत्व है इन चीज़ों का? ज्योतिष में महत्व है, ज्योतिष वेदों में महत्व है, और ज्योतिष वेदों में से ही निकला हुआ जी, है। जी, और हमारे ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो गौ माता के माध्यम से ठीक नहीं हो सकता है। पहली चीज़, अलग अलग विधि है, जी, अलग अलग विधि है कि आप गौ माता की इस प्रकार से सेवा करोगे तो आपका जी, ग्रह ठीक हो जाएगा। जी, तो मैं यही कहूँगा कि अगर हर घर में अगर गाय रखी जाए, जी, हर घर में गाय पाली जाए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जो भारतवर्ष होगा वो बिल्कुल नई दिशा की तरफ होगा। और किसी भी घर में किसी को भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ना किसी को कोई स्टोन पहनने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी को कोई किसी तरह का उपाय करना पड़ेगा। घर में ही गाय होगी तो घर में आपके सारे उपाय हो रहे हैं। आज की डेट में अगर आप देखोगे दुनिया में इतने कष्ट क्यों बढ़ गए हैं, इतने दुख क्यों बढ़ गए हैं। आप जाइए देखिए रास्तों में कितनी गौ माताएँ घूम रही हैं, कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये तो शुरुआत है, जी, लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। जिस घर में गौ माता की सेवा होती है, जी, जिस घर में पहला ग्रास गौ माता के मुख में जाता है, जी। उस घर में बरकत, उस घर में तेज, उस घर में प्रभु कृपा हमेशा बनी रहती है। ग्रास से मुझे याद आया कि अक्सर हमारे घर पे जब खाना बनता है ना, जी जो पहला चपाती बनती है वो गौ माता के लिए बनती है, तो इसीलिए बनती होगी। बिल्कुल, इसलिए पहला भोग उन्हीं को दिया जाता है, माँ गौ को। 33 करोड़ देवी देवताओं को जो प्रतिनिधित्व होता है वो माँ गौ के ही थ्रू होता है। तो ज्योतिष के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी गौ माता से गौशाला में जाके ठीक हो सकती है। गौ माता के माध्यम से आप ज्योतिष के सभी ग्रहों को ठीक कर सकते हो आप। जी, विधि अलग अलग हो सकती हैं, होंगी, पर हाँ गौ माता के माध्यम से आप सही कर सकते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पर थोड़ी ऐड करना चाहूँगा जी, कि अभी जर्नली देखा जाता है जी, कि जिसकी जन्मपत्री में शनि पीड़ित हो, राहु पीड़ित हो जी, या केतु पीड़ित हो, तो कुछ उन पर्टिकुलर जातकों को बैक पेन होता है।
अच्छा, बैक पेन होता बैक में पेन होता है। है। जी। जिस भी जातक को बैक पेन होगा तो वो समझ लेना शनि या राहु केतु से वो प्रताड़ित है। और इसका उपाय मात्र 7-8 रुपये में हो जाएगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ अभी। जी। सिंपल सा धागा और एक लोहे का नट होता है जो हमें गुरुजी ने दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि इस विद्या का आपने वहाँ उपयोग करना है जहाँ पर लोगों को कल्याण होगा। तो वही वैदिक मंत्र, शनि का मंत्र ओम शन्नो देवी हृष्टे आपो भवन्तु पीते संजोर विसर्वन्तु नः, शनि का मंत्र। उसी तरह राहु का मंत्र, उसी तरह केतु का मंत्र, जो मैं भी मतलब एक ही बताऊँगा, नहीं बता पाऊँगा। आप उसको यूज़ करिए, आपकी कमर पेन 21 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी। अगर आपने दुनिया जहान में दवाइयाँ ले रखी हैं, दुनिया जहान में अगर आपने चेक करवा रखा है, मेरे पास ऐसे डॉक्टर भी आते हैं जो कहते हैं कि ये पेन ठीक नहीं हो रहा है, मैंने कहा कोई बात नहीं, 43 दिन के अंदर वो 2 बंदे और लेके जाते, भाई इनको ठीक करिए आप। एक धागे से मंत्र जपने से दर्द ठीक हो गया। कमर पेन ठीक हो गया, कमर दर्द ठीक हो गया। ऐसे बहुत सारे और भी उपाय होंगे। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो निःशुल्क हम लोगों को करते हैं। आपको मिलने का क्या तरीका है? अगर हमारा कोई व्यूअर आपसे मिलना चाहे, कहाँ पे कार्यालय है आपका? हमारा चंडीगढ़ में है, हमारा कार्यालय है। जी। तो वहाँ पर हम आपको बता भी देंगे हमारा पूरा एड्रेस जो रहेगा, जी। तो वहाँ भी मिल सकते हैं। बाकी हमारा फेज़ 3 में मंदिर भी है, जी। वहाँ भी मिल लेते हैं। बाकी मोहाली में भी हमारा है जो कार्यालय। जितने लोग भी आपकी समस्याओं से जिन जूझ रहे हैं, जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम इस वीडियो के नीचे आपका नंबर और आपका सोशल मीडिया का अकाउंट का डिटेल दे देंगे ताकि जो लोग आपसे मिलते रहें। जी, बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। दोबारा जल्दी आपसे मिलेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री आपने राम। इतना अच्छा जय सौभाग्य श्री दिया। राम। जय श्री राम।